नमस्कार, आप देख रहे हैं बारामासा और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच और बॉबी पवार समेत 13 लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर युवाओं का धरना आज भी जारी है। बेरोजगार युवा देहरादून के शहीद स्मारक के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोमवार के दिन भी बॉबी पवार समेत 12 लोगों को रिहा नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शिवा वर्मा। उनसे हम जानेंगे कि क्यों बॉबी पवार को आज भी रिहा नहीं किया गया। शिवा, बारामासा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानना चाहेंगे कि बॉबी पवार समेत 12 लोगों को क्यों आज भी रिहाई नहीं मिल पाई। देखिए, कुछ लोगों की 6 लोगों की जो थी बेल वो पिछले दिनों हो चुकी है लेकिन उनका बेल बॉन्ड दाखिल नहीं हुआ था, तो इस कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई। शेष जो 7 लोग बचे थे उनकी आज बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट होने थे, लेकिन कुछ टेक्निकलिटी के चलते, जैसे कि अभियोजन ने आज प्रार्थना पत्र पेश किया और उन्होंने मांग करी माननीय न्यायालय से कि उनको 5 दिन का और समय दिया जाए, जिससे कि जो सीडी है और जो आयो है उनको वो तलब कर सकें और आख्या वो प्रस्तुत कर सकें, जिसका पुरजोर तरीके से हमारे द्वारा विरोध किया गया। और माननीय न्यायालय को हमने स्पष्ट किया उन भावनाओं से कि ये इनका प्रिविलेज नहीं है। दे आर ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स द सो कॉज्ड एक्यूज्ड, तो वो लोग अंदर हैं और ये 5 दिन की मांग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, तथ्यों को देखकर कोर्ट ने ऑर्डर अभी रोक लिया था, थोड़ा सा उन्होंने आफ्टर लंच के लिए बोला है करने को, तो उसके बाद ऑर्डर आया है। तो उसमें 1 दिन का समय अभी कोर्ट ने दिया है, क्योंकि एक जो हमारा हाई कोर्ट नैनीताल है उसका जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंगली 7 दिन के अंदर अंदर डिस्पोजल होना चाहिए बेल एप्लीकेशन का। उस चीज़ को जो हमारा ACJM फर्स्ट है, जो उनके PO साहब हैं, तो माननीय न्यायाधीश साहब द्वारा उसमें लिखा गया है और उन्होंने इस ऑर्डर को काफ़ी ब्रीफ्ड दिया है, जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया है कि कल की तारीख जो है वो बेल एप्लीकेशन के आर्ग्यूमेंट के लिए लगी है और 1 दिन का समय दिया गया। एडवोकेट शिवा, हम ये भी जानना चाहेंगे वो कौन सी धाराएं हैं जो बॉबी पवार समेत 12 लोगों पे लगाई गई हैं। देखिए, बहुत सारी धाराएं हैं, टोटल 11 धाराएं हैं जो कि लगाई गई हैं। वो भी मैं बताना चाहूँगा कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं हैं आपका, एक तो लगी है IPC की 147, एक लगी है 146, 188, 324, 332, 353, 427, 341, 34, 3/4 लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम जो है वो लगाई गई है, और इसके साथ ही उन्होंने 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अधिनियम भी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर लगभग 11 धाराएं हैं जो कि लगाई गई हैं। एक बहुत बड़ा इसमें जो धारा लगाई गई थी पुलिस द्वारा वो 307 लगाई गई थी। तो रिमांड के टाइम जब 307 इसका संज्ञान लिया तो कोई तथ्य ना होने के कारण तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया अभियोजन, तो 307 पे संज्ञान नहीं लिया, वो देन एंड देयर कोर्ट ने हटा दी। तो बाकी जो शेष धाराएं हैं उन पे हम बेल की प्ली कर रहे हैं। जो ये तमाम धाराएं आपने अभी बताई, क्या इसमें वास्तव में इतना समय लगता है बेल के लिए? देखिए, कई बारी कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, कई बारी अभियोजन समय मांग लेता है, कई बारी और भी चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आज का हम बात करें, जैसे कि आज हुआ, अभियोजन ने 5 दिन मांग लिए, लेकिन वो 5 दिन किस बात के हैं, आपको ग्राउंड देना पड़ेगा कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ता मांग लिया, 10 दिन मांग लिया और कोर्ट आपको दे दे। आपको तथ्य पेश करने पड़ेंगे, आपको एक सॉलिड ग्राउंड देना पड़ेगा कि इस आधार पर हमको इतना समय चाहिए। लेकिन जैसा आज हुआ, उन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें कोर्ट को लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक समय है, और हमने भी पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया और हमने कोर्ट को सब चीज़ों से रूबरू कराया। तो कोर्ट का यही रहा कि नहीं, 1 दिन मैक्सिमम हम देंगे आपको और कल आप इस पे बेल पे आर्ग्यूमेंट करें। तो कल की डेट फिक्स हुई है बेल के लिए। जैसा कि आपने बताया कि धारा 307 हटा दी गई है फिलहाल के लिए, आज सुनवाई के दौरान भी क्या कोर्ट में उस धारा का संज्ञान लिया गया? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस धारा को हटा दिया गया है। अब कोई भी धारा इसमें नहीं जुड़ सकती। अब अगर जुड़ेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो चार्जशीट में जुड़ेगी या कम होगी। अभी एट प्रेजेंट वो नहीं जुड़ सकती कोई भी, ना कोई कम हो सकती है।
और जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में कुछ 6 लोगों को बेल मिल गई थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी उन्हें जुडिशल कस्टडी में रखा गया है। तो इस मामले में क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है? देखिए, बहुत साफ है कि आप बेल हो गई है जैसे कि उनकी 6 की, लेकिन आपको जो शर्तें उसमें लगाई थी न्यायपालिका ने, उन शर्तों के हिसाब से इनको 30-30 हज़ार के 2 श्योरिटीज़ देने थे, लेकिन वो बेल बॉन्ड दाखिल नहीं हो पाए, तो इस वजह से रिलीज़ लेटर नहीं बना। जब आप बेल बॉन्ड दाखिल करते हैं तो जितने की अमाउंट खुलती है उसी का समतल आपको श्योरिटी देना पड़ता है। तो वो श्योरिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। आप उस वैल्यू की कोई अपनी गाड़ी दे सकते हैं, आप अपने मकान का कागज़ दे सकते हैं, आप अपने लैंड के कागज़ दे सकते हैं, इनफैक्ट आप अपना आर्म्स लाइसेंस भी दे सकते हैं। जो अमाउंट खोली जाती है वो इक्विवेलेंट हो उस चीज़ के जो कि श्योरिटी ले रहे हो आप। तो क्योंकि वो नहीं दाखिल हुए कोर्ट में, तो रिलीज़ लेटर नहीं बना और वो जेल तक नहीं पहुंचा, इस कारण वो छुट नहीं पाए अभी। तो ये थे एडवोकेट शिवा वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी फ़िलहाल के लिए न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बॉबी पवार समेत 12 अन्य लोगों को रिहा किया जाएगा। लेकिन रिहाई की मांग और परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच को लेकर बेरोजगारों का धरना अभी भी फ़िलहाल के लिए जारी है।